जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, धर्म कथा गंगा में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना न भूलें। देवी पार्वती का जन्म हिम नरेश पहाड़ों के स्वामी तथा मैनावती के घर हुआ। देवी पार्वती के पिता हिमालय के अवतार थे। उमा, गौरी, अंबिका, भवानी आदि नामों से भी देवी पार्वती को पुकारा जाता है। देवी पार्वती शक्ति का अवतार तथा भगवान शिव की पत्नी है। देवी पार्वती का जन्म पहले देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। देवी सती का विवाह शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद शिव को उन्होंने महायज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर देवी सती अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव के विषय में देवी सती को अपमानजनक बातें कही, जिस कारण देवी सती ने वही यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। देवी सती ने देह त्यागते समय भगवान हरि से वर मांगा कि वो जन्म जन्म के लिए शिव जी के चरणों में जुड़ी रहे। इसी कारण उनका जन्म हिमाचल में पार्वती के रूप में हुआ। पहाड़ों के स्वामी यानी कि पर्वत राज के घर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। माना जाता है कि जब देवी पार्वती का जन्म हुआ, तब से वहाँ की नदियों में पवित्र जल बहता है तथा सभी पशु पक्षी सुखी रहते हैं। एक दिन नारद जी हिम नरेश के घर पधारे। तब हिम नरेश ने अपनी पुत्री पार्वती को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे देवी पार्वती के गुण तथा दोष जानने चाहे। तब नारद जी ने रहस्य युक्त कोमल बाणी से कहा कि कन्या सब गुणों की खान है तथा स्वभाव से सुंदर, सुशील तथा समझदार है। यह अपने पति को सदैव प्यारी रहेगी। यह सारे जग में पूज्य होंगी। साथ ही नारद जी ने ये भी बताया कि इनके पति में कुछ अवगुण भी होंगे। इनके पति योगी, जटाधारी, निष्काम, नगन तथा अमंगल वेश वाले होंगे। यह सुनकर देवी पार्वती तो मन ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि वे जानती थी कि उनके पति तो शिव हैं, परंतु उनके माता पिता को यह सुनकर दुख हुआ तथा उन्होंने नारद जी से इसका उपाय जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि विधाता का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, परंतु यह सारे अवगुण सदगुण बन सकते हैं अगर देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो जाए, क्योंकि यह सारे गुण भगवान शिव में मौजूद हैं। परंतु भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, परंतु घोर तप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा कहकर तथा सबको आशीर्वाद देकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के परामर्श से देवी पार्वती ने तप आरंभ किया। देवी पार्वती का तप बहुत कठोर था। कुछ दिन उन्होंने जल वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष उसी का सेवन किया। देवी पार्वती का घोर तप देखकर आकाश से आवाज आई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। यह सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। अब शादी की तैयारी जोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता यह थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियों, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब यह अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना
प्रार्थना की। वे उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वे उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। यह सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ गंधर्व से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और यह विवाह संपन्न हुआ। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।